नमस्कार साथियों, मैं भवेश झा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रोहिणी जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष। साथियों, मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये बोलना चाहता हूँ कि अपना जो ये रोहिणी जिला में किरारी है, प्रेमनगर, किरारी प्रेमनगर, उसमें लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ। साथियों, किरारी के अंदर में इतनी महामारी चल रही है, इतनी महामारी चल रही है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिए और न दे रहे हैं। न रोड है, न गली है, और इतने लोग दुखी होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि अब रोड का ही ले लीजिए, कहीं है नहीं, गली का ही ले लीजिए, कहीं नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि कोरोना का महामारी फैल सकता है, मच्छर, डेंगू, मलेरिया फैल सकता है। ऐसे में देखिए कि वहाँ पे कितनी की आबादी है, नहीं करके तो वहाँ 18 लाख की आबादी है किरारी प्रेमनगर की तरफ। 18 लाख आदमियों में से अगर वहाँ डेंगू, मच्छर वगैरह अगर फैल भी गए तो ये कितना बड़ा बीमारी हो जाएगा। मैं अरविंद केजरीवाल से बोलना चाहता हूँ कि सर, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और बोलिए अपने विधायक को कि कर क्या रहे हैं वहाँ पे वो किरारी प्रेमनगर में। नमस्कार। मैं राज सिंह मादीपुरा जिला अध्यक्ष से बोल रहा हूँ। मेरी केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो जो किरारी विधानसभा है इसकी तरफ ध्यान दें। यहाँ पर जो फ्लाईओवर की व्यवस्था की जाए। यहाँ के लोग नित्य 2 या 3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम जाम में हर वक्त फंसे रहते हैं और इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं कि हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कितने लोग फ्रैक्चर होते हैं। इतनी दयनीय अवस्था है यहाँ रोडों की और गलियों की। यहाँ के लोग एक नरक के वातावरण में जी रहे हैं। मेरी केजरीवाल जी से बार बार अपील है कि वो इस एरिया में आकर पब्लिक की तरफ ध्यान दें कि यहाँ के लोग नरक में जी रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के बार बार विनम्र निवेदन है, प्लीज आप इधर एक बार आके विजिट करिए। जब आपने वोट लेने थे तब तो आप बार बार यहाँ चक्कर काट रहे थे। अब क्या हुआ? अब यहाँ के लोगों की इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग सुबह शाम जाम में ही फंसे रहते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि यहाँ फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि लोग कम से कम अपना सुबह शाम टाइम से अपने काम जाके अपने बच्चों का पालन पोषण नित्य रोज कर सकें। धन्यवाद। मैं प्रभाकर राय, दिल्ली के तमाम पूर्वांचल वासी शोषित वंचित मजदूर परिवारों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस देश में नेता तो बहुत है, लाखों नेता है, लेकिन नीति का अभाव है। हमारे नेता, आदर्श नेता श्री रामविलास पासवान जी ने कभी लोकसभा में कहा था कि जब तक राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो, बिरला का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, समान शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक इस आज़ादी को आज़ादी कहना बेईमानी है। कहाँ अमीरों की हिमालय और गरीबों का पताल। जब तक अमीरों का हिमालय पिघलेगा नहीं, गरीबों का पताल भरेगा नहीं। अगर जब तक गरीबों का पताल भरेगा नहीं, तब तक आज़ादी कहना बेईमानी है। साथियों, दिल्ली का मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की पार्टी हैं। लेकिन केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब मुझे 2-3 शब्दों का जवाब दे दो। जब आप अन्ना जी के आंदोलन से उतरे थे तब आपने नारा दिया था मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। 8 साल मुख्यमंत्री बने हो गए, 8 साल में आपने कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला? कहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो गए? आपने कहा था कि शीला दीक्षित अपने बाथरूम में भी 10-10 एसी लगा रखे हैं, लेकिन आज आपको शर्म नहीं हो रही है कि आपने घर में 8-8 लाख रुपए का पर्दो लगा रखा है। केजरीवाल साहब जी, आप कहते हो हम आम आदमी हैं, लेकिन कभी आम आदमी का दर्द आपने समझा? कभी आम आदमी के बीच आके उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की? आज आम आदमी पार्टी किस स्थिति में जी रहा है,
आम आदमी की बच्चों की शिक्षा किस तरह हो रहा है। आप शिक्षा की बड़ी बड़ी भाषण देते हो, पूरा हिंदुस्तान में आप शिक्षा मॉडल दिल्ली का शिक्षा मॉडल चिल्ला रहे हो। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है तो फिर आपका बच्चे प्राइवेट में क्यों पढ़ता है? आपके विधायक का बच्चे प्राइवेट में क्यों पढ़ता है? आपके निगम पार्षद का बच्चे प्राइवेट में क्यों पढ़ता है? आप विधायक निगम पार्षद का छोड़ो, आपके जो स्कूल के टीचर हैं, जो स्टाफ है, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? आप दिल्ली में कहते हो कि हमने शिक्षा को मॉडल, जब प्राइवेट स्कूल में इसलिए बच्चे नाम कट लिखा रहे हैं, सरकारी स्कूल से नाम कटा रहे हैं क्योंकि हमने शिक्षा को में एक क्रांति लाई है। और हिमाचल में जाके कहते हो कि गरीब लोग की रोजगार छीन गई, इसलिए गरीब लोग जो अब स्थिति से दयनीय हो गए, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नाम लिखा रहे। ये कौन सी राजनीतिक चाल है? ये गिरगिट की तरह रंग बदलना केजरीवाल जी की आदत हो गई है। आज 8 साल से केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। मैं गरीब मतदाताओं से को भी निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा इनकी नीति समझो। 8 साल से लड़ रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने देता है, मुझे काम नहीं करने देता है। आप इनसे पूछो, क्या मोदी जी ने कहा था कि आप 8 लाख की पर्दे लगा लेना? मोदी जी ने कहा था कि आप 45 करोड़ रुपए अपने घर में लगा लेना? क्या मोदी जी ने कहा था कि पूरे दिल्ली में शराब फ्री कर देना, एक के साथ एक फ्री कर देना, दिल्ली पूरे शराबमय हो जाए, गरीबों का परिवार उजड़ जाए? केजरीवाल जी ने बहुत ही सोच समझकर गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर दाना डालने का काम किया, गरीबों को फंसाने का काम किया। आज बस का किराया फ्री कर रहे हैं, बिजली बिल फ्री कर रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, कभी भी दिल्ली में आम आदमी को सर्वे कराना चाहा किया कि बिजली बिल फ्री है तो गरीबों को फायदा मिल रहा है? आज भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो 8 लाख 10,000 रुपए कमाने वाले हैं, वो 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल भर रहा है। केजरीवाल साहब कभी मीटिंग करी? कभी मीटिंग नहीं करी। आज मजदूर 9,000 10,000 में 12-12 घंटे काम कर रहा है। केजरीवाल साहब को मैं अगर 9,000 10,000 की 20,000 महीना दे दूं, अपने बच्चे पाल लेंगे। 9,000 10,000 में किसी का परिवार नहीं चलता। इसलिए आम आदमी के कहना उनकी बेईमानी है, लोगों की ठगना है। मैं पूर्वांचल वासियों से, गरीब मतदाताओं से और मजदूरों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप लोग इनकी नीति को समझो, नेताओं को नीति को समझो। आप लोग कभी अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट डाला? आपने कभी बच्चों की शिक्षा के लिए वोट डाला? अपने रोजगार के लिए वोट डाला कि हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे, हमें बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगा तो हमें वोट नहीं देंगे? आज स्कूलों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेजों में डिग्रियां बच रही है। आज गरीबों को स्कूल में कॉलेज में डिग्रियां बांट के फिर भी मजदूर करने के लिए बाध्य कर रहा है। कभी आप लोगों ने समझा? इसीलिए हम तमाम पूर्वांचल वासियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सोचो, रोटी और सत्ता हमेशा पलटना चाहिए। अगर रोटी को आप पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाएगी, रोटी नहीं बनेगी। सत्ता अगर पलटेगी नहीं तो वो अहंकारी हो जाएगी। वही अहंकारी चाहे दिल्ली का हो चाहे बिहार का हो, सत्ता अहंकारी हो गया है और ये लोग सिर्फ अपने के लिए करता है, किसी गरीब मतदाताओं के नहीं। अगर वोट डालते हो तो अपने बच्चों की भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए डालो, अपनी रोजगार के लिए डालो। तो अगर अपने बच्चों के लिए सोचोगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सोचोगे, रोजगार के लिए सोचोगे, तो ये नेता कुछ नहीं है, पानी का बुलबुला है, पानी की बुलबुले की तरफ फट जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि वैसे नेताओं को वोट कभी ना दें जो आपके यहाँ ठगने के लिए आते हैं। अगर आप दारू पे वोट डालोगे, 500 रुपए नोट लेकर वोट डालोगे, चुनाव के टाइम में हनीमून मनाओगे, पार्टियां मनाओगे, कभी आपका बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा। जिंदगी भर आपका बच्चा मजदूर ही मजदूर रहेगा। आप मजदूरी करते करते दम निकल जाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए समझने का टाइम आ गया, सोचने का टाइम आ गया। अपने बच्चों के लिए सोचें,
देश के लिए सोचें। और ऐसे नेताओं को, जिस तरह ये लोग नेता झूठ बोलकर वोट लेकर आप लोगों को ठोकर मारता है, उसी तरह इस नेताओं को भी आज जरूरत है कि ठोकर मार के कुर्सी से उठा कर फेंकने की। इसमें आप लोग दिल से सोचिए, बच्चों की भविष्य के बारे में सोचिए और निर्णय आप लोग लीजिए। जय हिंद, जय भारत।